यासीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है बा हिकमत कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो निहायत सीधे रास्ते पर। यह खुदाए अजीज और रहीम की तरफ से उतारा गया है ताकि तुम उन लोगों को डरा दो जिनके अगलों को नहीं डराया गया, बस वो बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोग पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, सो वो थोड़ियों तक हैं, बस उनके सर ऊंचे हो रहे हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है। फिर हमने उनको ढांक दिया तो उनको दिखाई नहीं देता। और उनके लिए यकसा है, तुम उनको डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदा से डरे बिन देखे। तो ऐसे शख्स को मुआफी की और बाइज्जत सवाब की बशारत दे दो। यकीनन हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा। और हर चीज हमने दर्ज कर ली है एक खुली हुई किताब में। और उनको बस्ती वालों की मिसाल सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए। जबकि हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से उनकी तायीद की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी है, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। लोगों ने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुमको संसार करेंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। क्या इतनी बात पर कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और शहर के 2 मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर हैं। और मैं क्यों ना इबादत करूं उस जात की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं? अगर रहमान मुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी और ना वो मुझको छुड़ा सकेंगे। बेशक उस वक्त मैं एक खुली हुई गुमराही में होऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फौज नहीं उतारी और हम फौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर, जो रसूल भी उनके पास आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी, अब वो उनकी तरफ वापस आने वाली नहीं। और उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर न किया जाए। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा जमीन है, उसको हमने जिंदा किया और उससे हमने गल्ला निकाला, बस वो उसमें से खाते हैं। और उसमें हमने खजूर के और अंगूर के बाग बनाए और उसमें हमने चश्मे जारी किए ताकि लोग उसके फल खाएं। और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या वो शुक्र नहीं करते? पाक है वो जात जिसने सब चीज के जोड़े बनाए, उनमें से भी जिनको जमीन उगाती है और खुद उनके अंदर से भी, और उनमें से भी जिनको वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, हम उससे दिन को खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपनी ठहरी हुई राह पर चलता रहता है। ये अजीज और अलीम का बांधा हुआ अंदाजा है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि वो ऐसा रह जाता है
जैसे खजूर की पुरानी शाख। न सूरज के बस में है कि वो चांद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है, और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए उसी की मानंद और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर न कोई उनकी फरियाद सुनने वाला हो और ना वो बचाए जा सकें, मगर ये हमारी रहमत है और उनको एक वक्त मुअय्यन तक फायदा देना है। और जब उनसे कहा जाता है कि उससे डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे वो एराज न करते हों। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो जिन लोगों ने इनकार किया वो ईमान लाने वालों से कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को खिलाएं जिनको अल्लाह चाहता तो वो उनको खिला देता। तुम लोग तो खुली हुई गुमराही में हो। और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। ये लोग बस एक चिंगाड़ की राह देख रहे हैं जो उनको आ पकड़ेगी, और वो झगड़ते ही रह जाएंगे। फिर वो न कोई वसीयत कर पाएंगे और ना अपने लोगों की तरफ लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो यकायक वो कब्रों से अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे। वो कहेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, हमारी कब्र से किसने हमको उठाया। ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। बस वो एक चिंगाड़ होगी, फिर यकायक सब जमा होकर हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज के दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म ना होगा और तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम करते थे। बेशक जन्नत के लोग आज अपने मशगलों में खुश होंगे। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। उनके लिए वहां मेवे होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो मांगेंगे। उनको सलाम कहलाया जाएगा मेहरबान रब की तरफ से। और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना? बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से एक कसीर गुरोह को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब अपने कुफ्र के बदले में इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ ये लोग करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखों को मिटा देते, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ते तो उनको कहां नजर आता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें बदल देते, तो वो न आगे बढ़ सकते और ना पीछे लौट सकते। और हम जिसकी उम्र ज्यादा कर देते हैं तो उसको उसकी पैदाइश में पीछे लौटा देते हैं, तो क्या वो समझते नहीं? और हमने उसको शेर नहीं सिखाया और ना ये उसके लायक है। ये तो सिर्फ एक नसीहत है और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए, तो वो उनके मालिक हैं, और हमने उनको उनका ताबे बना दिया, तो उनमें से कोई उनकी सवारी है और किसी को वो खाते हैं, और उनके लिए उनमें फायदे हैं और पीने की चीजें भी। तो क्या वो शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए कि शायद उनकी मदद की जाए। वो उनकी मदद न कर सकेंगे और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बात तुमको गमगीन न करे। हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया और वो हम पर मिसाल चस्पा करता है
اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ کہو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرتے؟ ہاں، وہ قادر ہے، اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔